द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक बाबा बैद्यनाथ की महिमा अपरंपार है और यहाँ के पूजा के विधि विधान बिल्कुल अलग। बाबा के मंदिर में जहाँ दिन की शुरुआत कांचा जल पूजा से होती है, वहीं शाम को होने वाली श्रृंगार पूजा की सुंदरता देखते ही बनती है। बाबा के शिवलिंग का फूलों और बेलपत्र से मनमोहक श्रृंगार किया जाता है, जिसके दर्शन मात्र से भक्त खुद को धन्य मानते हैं। बाबा के श्रृंगार में रंग बिरंगे फूलों से बने नाग मुकुट चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। वर्षों से यह परंपरा चल रही है। देवगढ़ मंडल कारा से कैदियों द्वारा जो है मुकुट बनाया जाता है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में हर दिन संध्या के समय श्रृंगार पूजा में चढ़ने वाले पुष्प से बने नाग मुकुट अंग्रेजों के शासनकाल से ही जेल के कैदी बनाते आ रहे हैं। जेल में ही कैदी इस मुकुट को फूलों से बनाते हैं और विधि विधान से पूजा कर बाबा मंदिर ले जाकर चढ़ाते हैं। मुकुट को लेकर एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने में एक अंग्रेज जेलर था जिसका बेटा नेवी में कार्यरत था। एक बार वो अपने जहाज के साथ समुद्र में लापता हो गया। इस बात की सूचना जब जेलर को मिली तो उसका पूरा परिवार सदमे में चला गया। तब बाबा मंदिर के पुरोहित ने जेल को पुत्र की रक्षा के लिए बाबा भोले की विशेष पूजा करने को कहा। पुरोहित की सलाह पर जेलर ने रोजाना संध्याकालीन बाबा के पूजा के लिए जेल में ही पुष्प का मुकुट बनाकर पूजा करने को कहा। जेलर की भक्ति से बाबा प्रसन्न हुए और 1 महीने के भीतर जेलर का पुत्र सकुशल घर लौट आया और उसी समय से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। अंग्रेज जेलर हुआ करते थे। उनके बेटे समुद्री यात्रा पर थे और वो शिप गुम हो गया था। जब से इसकी जानकारी लगी तो ये बाबा का पूजा करने के लिए यहाँ के बंदियों की सहायता से नाग मुकुट बनवाए और उन्होंने शाम के श्रृंगार के समय में नाग बनवा करके उससे पूजा शुरू की और 1 माह के अंदर ही उनके बच्चे वापस सकुशल लौट गए और तब से उन्होंने नाग मुकुट बनवाना जारी रखा और प्रतिदिन वो शाम में श्रृंगार के समय नाग मुकुट वहाँ चढ़ाते थे और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि शाम में श्रृंगार के समय जेल से ही मुकुट बन के जाता है और वही मुकुट श्रृंगार के समय बाबा के ऊपर चढ़ाया जाता है। आगे आपको दिखाएंगे कैसे होता है फूलों के सुंदर मुकुट का निर्माण और जानेंगे कि इस दौरान कैदी किन नियमों का करते हैं पालन। कशिश के लिए देवघर से रजनीश की रिपोर्ट।